is lecture number 8 of thermal physics and in this lecture we will continue with thermodynamics. हम यहाँ पे कुछ फॉर्मूला पढ़ेंगे, तो हम पढ़ने जा रहे हैं मोलर स्पेसिफिक हीट के बारे में, ठीक है। आपको डेफिनेशन और मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होता है वो आपको पता है। आपको ये भी पता है कि CV का फॉर्मूला होता है F/2 इंटू R, ठीक है। और CP और CV में रिलेशन आपको पता है, CP इक्वल टू CV प्लस R, जिसको मेयर्स रिलेशन भी कहते हैं। CP माइनस CV इक्वल टू R, जिसको मेयर्स रिलेशन कहते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो CP है वो CV से R बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ से हम CV का फॉर्मूला यहाँ रखिए, तो CV के जगह पे हम रखें F/2 R, तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करिएगा तो CP का फॉर्मूला आता है F/2 प्लस 1 इंटू R। डन। अच्छा, गामा को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट रेशियो, और गामा का वैल्यू होता है CP अपॉन CV। तो आप CP का वैल्यू उठा के रखिए और CV का वैल्यू उठा के रखिए। तो देखिए, R से R खत्म, तो यहां से गामा का वैल्यू आ जाएगा अरेंज करने पर 1 प्लस 2 अपॉन F। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो गामा आ गया 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय F। आप क्या करिए, इस 1 को इधर लेके आइए, तो 1 इधर एडिशन में है तो इधर आएगा सब्सट्रैक्शन में, तो गामा माइनस 1 इक्वल टू 2 अपॉन F। तो यहाँ से F और गामा में रिलेशन आ जाएगा, F और गामा में रिलेशन आ जाएगा 2 अपॉन गामा माइनस 1। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक है। अच्छा, अभी आपने पढ़ा CV इक्वल टू F इंटू R/2, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस फॉर्मूला को 2 को इधर लेके आए, और F अभी आप पढ़े हैं 2 अपॉन गामा माइनस 1, इसको उठा के रखिए तो CV हो जाएगा 2 अपॉन गामा माइनस 1 इंटू R/2। तो 2 से 2 खत्म, तो CV आ गया R अपॉन गामा माइनस 1। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, ध्यान से सुनिए, गामा इक्वल टू CP अपॉन CV होता है, ठीक है। तो यहां से हम CP को लिख सकते हैं गामा CV। अच्छा, CP को लिख सकते हैं गामा CV। तो अब आप क्या करिए, CV के जगह इस फॉर्मूला को रख दीजिए, तो CP आ जाएगा R अपॉन गामा माइनस 1 इंटू गामा। तो ये सब फॉर्मूला जो मैंने सर्कल किया है वो आपको याद होना चाहिए। तो ये था रिलेशन बिटवीन CV, CP और गामा, ठीक है। अब हम एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल में मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक का सबका वैल्यू पुट करके हम सबका वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। सो अब आप इस टेबल को देखिए, इस टेबल में हमने मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक या ट्राई एटॉमिक या पॉली एटॉमिक लीनियर और ट्राई एटॉमिक या पॉली एटॉमिक नॉन लीनियर गैस का F निकाला है, CV निकाला है, CP निकाला और गामा निकाला है, ठीक है। तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए आपको पता है F का वैल्यू होता है 3, और CV का फॉर्मूला आपको पता है F/2 इंटू R। तो F के जगह पे 3 रखिए तो CV का वैल्यू आ जाएगा। CP आपको पता है होता है F/2 प्लस 1 इंटू R। तो आप F के जगह पे 3 रखिएगा और फिर एडिशन करिएगा, तो CP का मोनो एटॉमिक के लिए वैल्यू आ जाएगा। और गामा होता है CP अपॉन CV। तो CV भी आपने निकाला, CP भी आपने निकाला, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, आपके पास गामा का वैल्यू आ जाएगा मोनो एटॉमिक गैस के लिए। अब हम बात करते हैं कि डाई एटॉमिक या ट्राई एटॉमिक या पॉली एटॉमिक लीनियर, उसका F आपको पता है 5 होता है। तो F के जगह 5 रखिए तो CV का वैल्यू आएगा। F के जगह 5 रखिएगा तो 5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, तो यह आ जाएगा 7/2R CP डाई एटॉमिक के लिए। और गामा इक्वल टू CP अपॉन CV, दोनों को डिवाइड करिए तो आपके पास गामा का वैल्यू आ जाएगा डायटोमिक या ट्राइटोमिक या पॉलीएटॉमिक लीनियर गैस मॉलिक्यूल के लिए। फिर बात करते हैं ट्राइएटॉमिक या पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर के लिए। F का वैल्यू आपको पता है 6 होता है इसके लिए, तो F का वैल्यू 6 रखिए तो CV का वैल्यू आएगा। F का वैल्यू 6 रखिए तो CP का वैल्यू आएगा, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, गामा का वैल्यू आएगा। डन। अब हम 4 स्पेशल पॉइंट पढ़ेंगे। ये स्पेशल पॉइंट जो है ये आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो आइए हम सबसे पहला स्पेशल पॉइंट पढ़ते हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, स्पेशल पॉइंट क्या है। आपको पता है, अगर हम प्रेशर कांस्टेंट की बात करते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे, आपको पता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम लिखते हैं कि dQ
इज इक्वल टू डी डब्ल्यू प्लस डी यू। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। आपको पता है प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो ये तीनों टर्म्स जो है इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू आता है, वो हम पहले भी बात कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, आपको पता होगा डी क्यू का फॉर्मूला एट कांस्टेंट प्रेशर वो कितना होता है, म्यू सी पी डी टी। इस सबको अभी हम यूज करेंगे। अगर हम डेल्टा डब्ल्यू का फॉर्मूला बात करें वर्क डन का एट कांस्टेंट प्रेशर, वो होता है म्यू आर डी टी। और अगर हम डी यू की बात करें एट कांस्टेंट प्रेशर, टोटल इंटरनल एनर्जी, वो होता है म्यू सी वी डी टी। इन सब फॉर्मूला को अभी हम यूज करेंगे। तो ध्यान से देखिए, अगर हम क्या करते हैं, इन तीनों का रेशियो लेते हैं कांस्टेंट प्रेशर, तो डेल्टा क्यू पी इज टू डेल्टा डब्ल्यू पी इज टू डी यू पी, यानी कि हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, वर्क डन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टोटल इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर, इन तीनों का रेशियो लेते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन तीनों फॉर्मूला का रेशियो लेना पड़ेगा। तो लीजिए रेशियो, डेल्टा क्यू पी आ गया म्यू सी पी डी टी इज टू डब्ल्यू वर्क डन का आ गया म्यू आर डेल्टा डी डी टी, और ये आ गया म्यू सी वी डी टी, म्यू सी वी डी टी। तब आप क्या यहाँ से क्या देख सकते हैं कि म्यू डी टी म्यू डी टी म्यू डी टी सब में कैंसिल। तो क्या हम यहाँ से बोल सकते हैं कि डेल्टा क्यू पी इज टू डेल्टा डब्ल्यू पी इज टू डी यू पी इज इक्वल टू सी पी इज टू आर इज टू सी वी, बोलिए। अच्छा, अब आप देखिए सी पी सी वी सबका हमारे पास रिलेशन है। तब आप क्या करिए, आप क्या करिए, आप क्या करिए, सीपी का ये फॉर्मूला यूज करिए। ये फॉर्मूला कैसे आया, आपको पता है सीपी होता है एफ बाई टू प्लस वन इंटू आर। आर को मल्टीप्लाई करिए दोनों में, तो एफ बाई टू आर प्लस आर। अब इसको एलसीएम ले लीजिए तो सीपी आ जाएगा आर बाई टू एफ प्लस टू। ये तो एक फॉर्मूला ये यूज करिए, और दूसरा सीवी का फॉर्मूला ये यूज करिए, तो एफ बाई टू इंटू आर। अब आप देखिए जब रेशियो लेंगे तो यहाँ से देखिए आर बाई टू कैंसिल आ जाएगा, तो सीपी में बचेगा एफ बाई टू एफ प्लस टू, सॉरी सीपी में बचेगा एफ प्लस टू, क्योंकि आर बाई टू कैंसिल हो जाएगा, और सीवी में बचेगा एफ, और आर में तो आर ही बचेगा। और आर का वैल्यू अगर हम रखते हैं तो इसमें भी आर बाई टू कैंसिल हो रहा था, इसमें भी आर बाई टू कैंसिल हो रहा था, तो यहां पे आर इंटू आर बाई टू करना पड़ेगा, सॉरी यहां पे 2 अपॉन आर करना पड़ेगा। आर को 2 अपॉन आर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 2 अपॉन आर से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको भी 2 अपॉन आर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखिए ये सब कैंसिल, ये सब कैंसिल, तो आर के जगह पे 2 आ जाएगा। तो सी पी आ गया एफ प्लस टू, आर आ गया 2, और सी वी आ गया एफ। तो ये एक फॉर्मूला पहला आप रेशियो ध्यान में रखिएगा कि सी पी हो गया एफ प्लस टू, आर हो गया 2, और सी वी हो गया एफ के बराबर। ये पहला फॉर्मूला। अगर हम नेक्स्ट एक और फॉर्मूला की बात करते हैं, डेल्टा क्यू पी इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू पी का रेशियो इज टू डी यू पी का रेशियो। अब आप देखिए ध्यान से, यहाँ से देखिए गामा आपके पास था 1 प्लस टू डिवाइडेड बाई एफ। एफ को इधर मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा गामा एफ प्लस टू डिवाइडेड बाई एफ। तो एफ प्लस टू के जगह पे हम गामा एफ लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए इस टू। यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 2, तो इसको 2 ऐसे रहने दीजिए, और सी वी को एफ लिख दीजिए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा, है ना। सीपी को, क्या सीपी को यहाँ से हम गामा सीवी लिख सकते हैं क्या, गामा सीवी लिख दीजिए। अच्छा, आर जो है, क्या आप इस फॉर्मूले से देखिए, आर को हम लिख सकते हैं सीवी इंटू गामा माइनस 1, तो सीवी इंटू गामा माइनस 1, और सीवी को ऐसे ही रहने दीजिए। तो यहाँ से देखिए अगर हम रेशियो लेते हैं तो सीवी खत्म, तो इसका एक और रेशियो आ गया गामा इज टू गामा माइनस 1 इज टू 1। तो ये दो रेशियो आपको पता होना चाहिए। कौन सा, मैं वापस से लिख देता हूँ, डेल्टा क्यू पी इज टू डेल्टा डब्ल्यू पी इज टू डी यू पी इज इक्वल टू, एक तो यहाँ से देखिए म्यू डी टी सब कैंसिल हो रहा था, तो सी पी
इज टू आर इज टू सी वी आ रहा था, और एक आया था जब हम यहाँ पे फॉर्मूला रखे थे F+2, यहाँ पे आया था 2 और यहाँ पे आया था F। एक तो ये याद होना चाहिए, यही सेम है, और एक यहाँ से आया गामा इज टू गामा -1 इज टू 1। अगर आप इतना ध्यान में रखते हैं तो आपसे सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। कैसे, सुनिए क्वेश्चन। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें बोला है फॉर अ मोनो एटॉमिक गैस। जैसे ही मोनो एटॉमिक बोला तो F का वैल्यू आ गया 3, ठीक है। एट कांस्टेंट प्रेशर, लिख के देगा आपको कांस्टेंट प्रेशर, द परसेंटेज ऑफ हीट सप्लाइड दैट विल बी यूज्ड फॉर एक्सटर्नल वर्क डन एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी आर। यानी कि जो आपने हीट दिया है डेल्टा क्यू, वो किस में जाएगा, वर्क डन में और इंटरनल एनर्जी डी में, तो उसका परसेंटेज पूछा है। तो देखिए अभी अभी आपने ये रेशियो पढ़ा था, ये रेशियो आ रहा था F+2 इज टू 2 इज टू F, ठीक है। अच्छा, पहले परसेंटेज हीट का वर्क डन में क्या जाएगा, एक्सटर्नल वर्क डन में, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, डेल्टा WP डिवाइडेड बाय डेल्टा QP इंटू 100 करेंगे। अच्छा, इन दोनों का रेशियो लीजिए, इन दोनों का रेशियो लीजिएगा तो यह आ जाएगा 2/F+2 इंटू 100। F का वैल्यू 3 रखिएगा तो आपके पास इन दोनों का रेशियो आ जाएगा, तो आंसर आएगा। सिमिलरली आपसे पूछा है कि हीट इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज होगा, तो यानी कि डेल्टा DU एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाय डेल्टा QP इंटू 100, इन दोनों का रेशियो लीजिए तो ये आ जाएगा F/2 और F है 3, तो ये आ जाएगा 3/2 इंटू 100, तो ये रेशियो आएगा, ठीक है। सॉरी, F+2 आएगा यहाँ पे, F+2, क्योंकि DU तो F है और डेल्टा QP F+2 है, तो यह आ जाएगा 3/3+2 इंटू 100। तो यहाँ से आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है फॉर अ गैस F = 16, F = 7, यानी कि इस गैस के लिए आपको F का वैल्यू दे दिया है 7, और आपसे पूछा है वर्क डन एट कांस्टेंट प्रेशर, दिया है क्वेश्चन में, इज 1200 जूल। यानी वर्क डन एट कांस्टेंट प्रेशर आपको गिवन है 1200 जूल। तो आपसे पूछा है कैलकुलेट हीट सप्लाइड एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी डेल्टा QP पूछा है एंड DUP पूछा है। तो अगेन आप रिलेशन याद करिए, ये रिलेशन अभी हमने पढ़ा था कि इन तीनों का रेशियो इज इक्वल टू F+2 इज टू 2 इज टू F। अच्छा, पहले देखिए हम क्या करते हैं, इन दोनों का रेशियो निकालते हैं। तो इन दोनों का रेशियो निकालिएगा तो डेल्टा WP इज टू डेल्टा QP, ये आ जाएगा 2/F+2। तो वर्क डन आ गया आपके पास 1200 जूल, जो पहले से दिया है। डेल्टा QP हमें निकालना है 2/F के जगह 7 रखेंगे, आपके पास आंसर आएगा। फिर हमें निकालना है DU, तो आप क्या करिए, इन दोनों का रेशियो ले लीजिए। तो डेल्टा WP डिवाइडेड बाई DU, ये आ जाएगा 2/F। डेल्टा WP निकाल चुके हैं, डेल्टा WP है 1200, DUP निकालना है, F के जगह पे 7 रखेंगे, आपके पास आंसर आएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास स्पेशल पॉइंट नंबर 2, स्पेशल पॉइंट नंबर 2 क्या है? स्पेशल पॉइंट नंबर 2, आपको पता है कि CB जो है, CP जो है वो CV से बड़ा होता है। कैसे? CP होता है CV + R, तो CP हमेशा CV से बड़ा होता है, ऑलवेज। ये ऑलवेज लिखेंगे हम, हमेशा CP CV से बड़ा होता है। इसका रीजन अगर देने की कोशिश करें तो मान लेते हैं आप प्रेशर कांस्टेंट कर दीजिए, प्रेशर कांस्टेंट करिएगा, PV = μRT, प्रेशर कांस्टेंट कर दिए आप, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो अगर आप वॉल्यूम बढ़ाते हैं किसी गैस का, तो यानी कि अगर आप किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उस गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर उस गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा तो वर्क डन जो होगा डेल्टा W, दैट विल बी पॉजिटिव, क्योंकि फिजिक्स में जो वर्क डन होता है दैट इज P × डेल्टा V, प्रेशर तो कांस्टेंट है। अच्छा, अब चेंज इन वॉल्यूम बढ़ा तो वर्क डन बढ़ेगा, यानी वर्क डन पॉजिटिव आया। और अगर वर्क डन पॉजिटिव आएगा तो आपको पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा Q = डेल्टा W + DU। DU तो हमेशा कांस्टेंट होता है, μCV डेल्टा T। तो अगर वर्क डन पॉजिटिव आएगा तो डेल्टा Q जो होगा वो भी ज़्यादा आएगा, यानी डेल्टा QP विल बी ग्रेटर देन डेल्टा QV।
ठीक है। तो यानी कि Cp जो है वो Cv से बड़ा होगा ऑलवेज। इसका ये रीजन है कि टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो एट कांस्टेंट प्रेशर ड्यूरिंग हीटिंग, यानी कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो एक्सपेंशन वर्क डन होगा। एक्सपेंशन वर्क डन का मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा, जिसके कारण से Cp जो है वो Cv से बड़ा होगा। ठीक है। अब एक और पॉइंट सुनिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है, सम टाइम क्या होता है, जो Cp होता है वो Cv से छोटा होता है सम टाइम। अब इसका रीजन क्या दीजिएगा, अगेन हम वापस कांस्टेंट प्रेशर पे जाते हैं। कांस्टेंट प्रेशर पे जाते हैं, अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पे क्या करिएगा, टेम्परेचर बढ़ाइएगा। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, मान लेते हैं वॉल्यूम डिक्रीज कर गया गैस का, तो अगर टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम डिक्रीज कर गया तो चेंज इन वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज कर जाएगा, यानी वर्क डन जो होगा वो अब निगेटिव आएगा। अगर वर्क डन निगेटिव आया तब हम यहां से बोलेंगे कि Cv विल बी ग्रेटर देन Cp। ठीक है। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि एट कांस्टेंट प्रेशर जब हम हीटिंग करते हैं यानी टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंप्रेशन का जो वर्क डन है उस केस में Cv Cp से बड़ा होता है। अच्छा, Cp Cv से कब बड़ा होता है, इसका एग्जांपल है आइडल गैस और रियल गैस। लेकिन Cv जो है वो Cp से बड़ा होता है कब, जब आप वाटर का हीटिंग करते हैं। वाटर का आप हीटिंग कर रहे हैं कहां से कहां तक, 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस। जब आप वाटर का हीटिंग करते हैं तो वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज करता है, और जब वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो 0 to 4 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, Cv Cp से बड़ा होता है। तो ये आप याद रखिएगा। तो इस पॉइंट को लिख लेते हैं। सो ऑलवेज क्या बोलते हैं, Cp Cv से बड़ा होता है। रीजन हम दे सकते हैं, प्रेशर कांस्टेंट पे अगर आप हीटिंग करिएगा तो वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है गैस का तो वर्क डन, एक्सपेंशन वर्क डन होगा तो वर्क डन पॉजिटिव होता है, इसलिए Cp Cv से बड़ा होता है। और ऐसे भी आप देख सकते हैं कि Cp Cv से R ज्यादा होता है। तो हम बोल सकते हैं कि एट कांस्टेंट प्रेशर ड्यूरिंग हीटिंग ड्यू टू एक्सपेंशन वर्क डन बाय द सब्सटेंस Cp Cv से बड़ा होता है। लेकिन कभी कभी Cv Cp से बड़ा होता है, उसको भी लिख लेते हैं। सो कभी कभी क्या होता है, Cv Cp से बड़ा होता है। इसका रीजन क्या देंगे, एट कांस्टेंट प्रेशर पे अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं, हीटिंग करते हैं और गैस का वॉल्यूम कम हो गया तो ये तो कंप्रेशन का वर्क डन है, कंप्रेशन का वर्क डन निगेटिव आता है, यानी Cv जो है Cp से बड़ा हो जाएगा। तो एट कांस्टेंट प्रेशर ड्यूरिंग हीटिंग ड्यू टू कंप्रेशन वर्क डन Cv Cp से बड़ा होता है। इसका एग्जांपल है कि व्हेन हीटिंग ऑफ वाटर फ्रॉम 0 to 4 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम डिक्रीज करता है, सो फ्रॉम 0 to 4 डिग्री सेल्सियस Cv इज ग्रेटर देन Cp। देखिए वाटर का एनोमिनस बिहेवियर होता है, इसको शो करने के लिए हम एक ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ हम बनाते हैं कि वाटर को हम हीट कर रहे हैं 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पे, अलग अलग टेम्परेचर पे वाटर को हीट कर रहे हैं। तो इधर देखिए ग्राफ में हम टेम्परेचर और वॉल्यूम ले रहे हैं। तो जब आप 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर को हीट करिएगा, टेम्परेचर दीजिएगा, तो उसका इनिशियली वॉल्यूम कम होता है। एनोमिनस बिहेवियर है, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस में वॉल्यूम कम होता है। तो आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम कम हो गया 0 से 4 डिग्री सेल्सियस, ऐसा देखा गया, एक्सपेरिमेंटल है। तो इस केस में Cv विल बी ग्रेटर देन Cp। लेकिन जैसे ही आप 4 से 4 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर करते हैं तो फिर वॉल्यूम बढ़ता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो यानी इस केस में Cp Cv से बड़ा होगा। और फिर बियॉन्ड 14.5 डिग्री सेल्सियस वाटर का वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है। आप कितना भी टेम्परेचर बढ़ाइए, तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं पर वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, यानी Cp विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू Cv। और यहीं पे हम स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर डिफाइन करते हैं बियॉन्ड 14.5 डिग्री सेल्सियस, जो कि 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस आता है। अच्छा, एक कांस्टेंट मास के लिए वॉल्यूम होता है मास अपॉन डेंसिटी। तो मास कांस्टेंट रख दी तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। तो जो वॉल्यूम का ग्राफ होगा वो डेंसिटी का उल्टा होगा। तो देखिए 0 से 4 डिग्री सेल्सियस में वॉल्यूम कम हो रहा था, तो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस में वॉल्यूम बढ़ेगा। यानी आप इस ग्राफ से यहाँ भी देख सकते हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का वॉल्यूम
मिनिमम होता है और 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का डेंसिटी मैक्सिमम होता है, और बियॉन्ड 4 डिग्री सेल्सियस वाटर का वॉल्यूम बढ़ता है तो डेंसिटी कम होगा, और बियॉन्ड 14.5 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम कांस्टेंट, तो वॉल्यूम कांस्टेंट तो डेंसिटी भी कांस्टेंट। तो ये ग्राफ बनता है वाटर का वॉल्यूम टेम्परेचर में और डेंसिटी टेम्परेचर। अब जैसे आप एक क्वेश्चन करिए, आपको बोला है कि एक गैस ए है, वो ओबे करता है Cp माइनस CV इक्वल टू आर एट PA प्रेशर एंड TA टेम्परेचर। फिर उसने बोला कि एक दूसरा गैस है गैस बी, जो कि ओबे करता है Cp माइनस CV इक्वल टू 1.01 आर एट PB प्रेशर एंड TB टेम्परेचर। तो आपसे पूछा है कि PA और PB का ऑर्डर बताइए और TA और TB का ऑर्डर बताइए। अब आपको पता है कि Cp माइनस CV इक्वल टू आर, ये गैस कौन सा होगा? हाँ, ये गैस आइडल गैस होगा, आइडल गैस होगा। और Cp माइनस CV इक्वल टू 1.0.1 आर, ये गैस है रियल गैस। रियल गैस आइडल गैस से इतना टाइम्स ज्यादा होता है, आप ऐसा समझ लीजिए। तो आप देखिए आइडल गैस के लिए Cp माइनस CV इक्वल टू आर, यहाँ पे है प्रेशर PA एंड टेम्परेचर है TA, और रियल गैस के लिए Cp माइनस CV इक्वल टू 1.01 आर, और यहाँ पे प्रेशर है PA और TB। तो आपको क्या करना है, रियल गैस से आइडल गैस की तरफ आप जाइए। तो रियल गैस को आइडल गैस में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है कि प्रेशर कम लेना पड़ता है, टेम्परेचर ज़्यादा लेना पड़ता है। तो आप PB से PA जाइएगा तो आपको प्रेशर कम करना पड़ेगा, यानी कि PB जो है वो PA से ज़्यादा है, क्योंकि रियल गैस से आइडल गैस जाइएगा प्रेशर आपको डिक्रीज करना पड़ेगा, इसलिए PB विल बी ग्रेटर देन PA। तो PB विल बी ग्रेटर देन PA, लेकिन आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। कब? आप रियल गैस से आइडल गैस की तरफ जाइएगा तो TB से TA जाइएगा तो टेम्परेचर बढ़ाना है, इसलिए TA विल बी ग्रेटर देन TB। तो रिलेशन पूछा था, हमने रिलेशन बता दिया। नेक्स्ट जो लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास स्पेशल पॉइंट, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सर। कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सर, अलग अलग गैस को अगर हम मिक्स करते हैं तो मिक्स करने पर जो उसका Cp, CV, गामा में जो रिलेशन आता है वो हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए CV मिक्स हम लिखेंगे μ1 CV1 प्लस μ2 CV2 डिवाइडेड बाय μ1 प्लस μ2। ये कैसे आया ये पहले भी बात कर चुके हैं। और Cp मिक्स निकालना है तो आपको पता है Cp इक्वल टू CV प्लस R होता है। तो Cp मिक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं CV मिक्स प्लस R, और यहाँ से Cp मिक्स का एक और फॉर्मूला आ जाता है, दैट इज μ1 Cp1 प्लस μ2 Cp2 डिवाइडेड बाय μ1 प्लस μ2। तो ये सब आपको याद करना पड़ेगा। अच्छा, आपको पता है गामा होता है Cp अपॉन CV, तो गामा मिक्स निकालना है तो आप क्या लिख दीजिएगा, Cp मिक्स डिवाइडेड बाय CV मिक्स। ठीक है। अच्छा, CV आपको पता है वो होता है F/2 इंटू R, तो आप यहाँ पे सब में मिक्स लगा दीजिए। तो CV मिक्स को हम लिख सकते हैं F मिक्स इंटू R डिवाइडेड बाई 2 इजक्वल टू μ1, और CV1 को लिख सकते हैं F1 R डिवाइडेड बाई 2 प्लस μ2 F2 R डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई μ1 प्लस μ2। तो यहाँ से देखिए R/2 कैंसल, तो यहाँ से F मिक्स आ जाएगा, दैट विल बी μ1 F1 प्लस μ2 F2 डिवाइडेड बाय μ1 प्लस μ2। तो ये सब फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एक बार जब आपने F मिक्स कैलकुलेट कर लिया तो हम CV मिक्स, Cp मिक्स और गामा मिक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? आपको पता है CV होता है F/2 इंटू R, Cp होता है F/2 प्लस 1 इंटू R, और गामा होता है Cp बाय, और गामा आपको पता है वो होता है 1 प्लस 2 अपॉन F। तो इन सब फॉर्मूले में आप मिक्स लगा दीजिए। तो एक बार आपने F मिक्स कैलकुलेट कर लिया तो CV मिक्स आ जाएगा आपके पास F मिक्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू R, F मिक्स जो यहाँ से आया है, और Cp मिक्स आ जाएगा, दैट विल बी F मिक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 इंटू R, और यहाँ से
गामा मिक्स आ जाएगा आपके पास 1+2/f मिक्स। ठीक है। अच्छा, अभी अभी आपने निकाला है कि गामा मिक्स इज इक्वल टू सीपी मिक्स अपॉन सीवी मिक्स। तो सीपी मिक्स भी आपने निकाला था, सीवी मिक्स भी आपने निकाला था, दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास गामा मिक्स आ जाएगा, दैट विल बी μ1 CP1 प्लस μ2 CP2 डिवाइडेड बाय μ1 CV1 प्लस μ2 CV2। ये भी फॉर्मूला याद करना है। अच्छा, एक हम फॉर्मूला इसको मॉडिफाई करते हैं और ये भी आपको याद करना है, डेरिवेशन आप मत देखिए, सिर्फ आपको याद करना है। ये फॉर्मूला है μ1 प्लस μ2 डिवाइडेड बाय गामा मिक्स -1 इज इक्वल टू μ1 अपॉन गामा 1 -1 प्लस μ2 अपॉन गामा 2 -1। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना पड़ेगा, इसी से डिराइव होता है। तो μ1 प्लस μ2 डिवाइडेड बाय गामा मिक्स -1 इज इक्वल टू μ1 अपॉन गामा 1 -1 प्लस μ2 अपॉन गामा 2 -1। इसको कैसे करते हैं, आप दोनों से तरफ से -1 से -1 कर दिए, तो -1 करिएगा तो इधर ये आएगा, फिर -1 तो आप इसको अरेंज करिएगा तो आपके पास ये फॉर्मूला आएगा। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। दैट्स इट।